आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम एसी सर्किट में पावर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पावर का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर कॉन्जुगेट से इनटू करते हैं। अब वो क्यों करते हैं आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जो डाटा दे रखा है, ये वोल्टेज दे रखे, ये करंट दे रखे। जो वोल्टेज और करंट हमको पोलर फॉर्म में दे रखे, पोलर फॉर्म को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदल सकते हो या दूसरी और अदर फॉर्म में भी बदल सकते हैं। ठीक है, वो हम कन्वर्जन में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई मुझे मान लो पावर कैलकुलेशन है। पावर इज इक्वल टू सिंपल सा फंडा है, क्या होता है आपके पास V इंटू आई। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, टेक्निकली अगर मैं देखूं तो भाई ये पोलर फॉर्म है, तो इसकी अगर मैं V इंटू आई करता हूं सेम इसी उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये 10 एंगल 30 डिग्री और इनटू कितना हो जाएगा ये 2 एंगल माइनस के 50 डिग्री माइनस के। तो टेक्निकली देखे जाए तो यहां पे क्या आएगा आपके पास भाई, तो ये हो जाएगा इसकी इसमें इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल यहां पर 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगुलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, अगर भूल गए हो तो भाई ये इंटू ये और एंगल जो है आपका ऐड हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वोल्टेज और करंट के बीच में एक्चुअल में इतना एंगल है? अगर मैं इसको फेजर के जरिए सोल्व करना चाहूं, ये आपके पास 0 रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लूं तो इससे 30 डिग्री कहां बैठेगा भाई, कम से कम यहां के आसपास मान लो 30 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल कितना है 10 एंगल 30 डिग्री हो गया आपके पास। और अगर मैं बात करूं करंट की तो माइनस के 15 डिग्री है, तो एंगल की बात करूं तो एंगल कहीं ना कहीं नीचे होगा भाई आपके पास यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 15 डिग्री। तो दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो फेज आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री आ रहा है। फेज एंगल कितना आ रहा है 45 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूं वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है 45 डिग्री है, और यहां पे कितना आ रहा है 15। तो इस वजह से हम इस वाले मेथड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर फेज एंगल आपका गलत आता है। गलत आता है तो इससे पावर कैलकुलेशन भी आपकी गलत निकलती है। अगर मैं इसका क्या लूं, कॉन्जुगेट लूं, क्या लूं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लूं तो कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। इसको किससे डिफाइन करते हैं आप, यहां पे स्टार दिखा के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका 2 एंगल आपके पास, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास ये 50, भाई प्लस के 50 हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात 15 डिग्री। तो अब इसकी मैं अगर इंटू करूं, देखो V इंटू आई करूं, V इंटू आई आपने बुक में देखा होगा, ये स्टार, स्टार का मतलब होता है कंजुगेट से इंटू कर रहे हैं। तो देखना भाई कितना आ जाएगा ये आपके पास कि 10 एंगल 30 डिग्री और इंटू 2 एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो सिंपल सी बात है 10 इंटू 2 हो जाएगा और एंगल 30 प्लस के 15 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है 20 एंगल कितना हो गया 45। तो इससे क्या आ रहा है आपके पास, एक्चुअल जो एंगल एक्चुअल में वोल्टेज और करंट के बीच में, ये हमने देखा रेफरेंस पॉइंट से, यहां से जो वोल्टेज और करंट के बीच में एक्चुअल एंगल है वो आपका कॉन्जुगेट के साथ आता है। ठीक है, अब इसको आप चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलो, ठीक है, या फिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलो, वहां से आप एक्टिव पावर और आपके पास रिएक्टिव पावर, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये एक कारण है आपके पास, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअल में वो बच्चे आते हैं क्या बोलते हैं, जो बुक में थ्योरी दे रखी है उसमें डेरिवेशन दे रखा है, वहां पे चीजें समझ में नहीं आती है जल्दी से। ठीक है, तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट समझने के लिए भाई आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। अगर आप जूनियर इंजीनियर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बैच मिल जाएंगे, साथ में आपको बुक भी मिल जाएगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वहां पर कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के एक्सप्लेनेशन ना हमारी ई बुक में दे रखे हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके बुक को देख सकते हो, उसमें पहले 2 चैप्टर फ्री भी है और आई थिंक फेजर अलजेब्रा का चैप्टर भी फ्री है। तो आप देख सकते हो बुक में किस तरह के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और साथ में बहुत ईजी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। चाहे आप किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो बुक बहुत सफिशिएंट है और अच्छी भी है। एक बार एप्लीकेशन पे जाके ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और आपको काफ़ी जो कंटेंट है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।